1947 में जब मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो आज कैसे देगा? आज तो बहुत कुछ है। साजिद रशीदी जैसे लोग क्यों अपनी जाति बयान है उनका। क्या कह रहे हैं कि फिर से बंटवारा होगा, फिर से जिन्ना पैदा होगा? नहीं तो अब मौलाना रशीदी अपना एक वोट बैंक बना रहे होंगे या कहीं से कोई इलेक्शन लड़ना होगा, उनका एक अपना जाति मसला है। फिर से जब सरकार बीजेपी की आ गई है तो एक कट्टरता का माहौल पैदा हो गया। क्या प्रदेश में कट्टरता का माहौल पैदा हो गया या फिर भाईचारे से पूरा यूपी चल रहा है? सब भाईचारा है, बढ़िया वाला भाईचारा चल रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम ये चाहे बार ये सरकार आवे, ज्यादा बार बार आवे यही सरकार, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, झगड़ा फसाद कोई नहीं, सुकून से सारी दुनिया रह रही। सिलेंडर सबको एक ही भाव मिल गया, कोई हमें मिल गया, मुसलमानों को मिल गया 1000 का, उन्हें ना मिल गया। कोई चीज अगर महंगी हो रही तो सबके लिए हो रही, हमारे लिए हो रही क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में चुनाव हुए और दूसरी बार इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन गए। हालांकि बहुत कयास लगाए गए कि जो नोएडा आ जाता है वो सत्ता में वापस नहीं आता। लगातार कई कयास लगाए गए कि योगी अब की बार सत्ता में वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन गए। अब बात यह है कि मौलाना साजिद रशीदी, जो कि एक मौलवी हैं, एक ज्ञानी हैं, एक जानकार हैं इस्लामिक, लेकिन उनका यह कहना है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से दोनों तरफ कट्टरता फैल गई है। चाहे हिंदू समाज की बात की जाए वहां पर कट्टरता फैल गई है, और चाहे मुस्लिम समुदाय की बात की जाए उनमें भी कट्टरता फैल गई है। चलिए आज बात करेंगे। मैं एक मुस्लिम एरिया में हूं, मेरे ठीक सीधे उल्टे हाथ की तरफ ये मस्जिद है और मस्जिद के इस एरिया के आसपास कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या सच में प्रदेश में कट्टरता फैल गई है या फिर पूरा प्रदेश भाईचारे से चल रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। सर ऐसा है, ये अपने अपने सोचने के विचार हैं कि हम कुछ कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। हमें तो यही उम्मीद है कि बढ़िया ही होना चाहिए और बढ़िया ही होगा। हम तो ये उम्मीद ही अब फिर से सरकार आ गई, लगभग 1-1.5-2 महीने हो गए सरकार बने हुए। क्या योगी सरकार फिर से बीजेपी के आने से कुछ नुकसान हो रहा है मुस्लिमों को, या फिर मुस्लिमों की नाराजगी है, या फिर कुछ फायदा है? सर ये नाराजगी है ही, बाकी ऐसा कोई नुकसान अभी तक दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि नुकसान दिख रहा है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। हमें तो यहाँ लगता नहीं है कि कोई नुकसान हमें हो रहा है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, तो लग नहीं रहा कि कोई हमें नुकसान हो रहा है। सभी भाई भाई तरीके से रह रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। ये सही चल रही है? हाँ, सब कुछ सही है, आगे भी सही चलेगा। अच्छा हाँ जी, नमस्कार, ठीक हो? क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी जब से दोबारा सत्ता में आई है तब से प्रदेश में कट्टरता का माहौल हो गया। क्या कट्टरता का माहौल हो गया है या फिर भाईचारे से प्रदेश चल रहा है? कट्टरता का ही हो रहा है। कौन हो रहा है कट्टर? सब कट्टर ही हो रहे हैं, सब अच्छा, सभी हो रहे हैं। आपका मानना है कट्टरता का माहौल हो गया है? हाँ जी। अच्छा, भाईचारा खत्म हो गया? सब खत्म हो, हैं? सब खत्म है। हाँ, इनका कहना है कि भाईचारा खत्म हो गया। हाँ जी, पैसे तो दे दो इनको। क्या नाम है? डॉक्टर वकील अहमद। हाँ जी, डॉक्टर वकील अहमद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में दोबारा से आई है या बीजेपी की जो सरकार चल रही है उससे कट्टरता का माहौल फैल रहा है। कट्टरता का माहौल तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी वजह से कट्टरता फैलती है। बीजेपी की वजह से नहीं फैलती कट्टरता। बीजेपी तो एक पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, समाजवादी की पार्टी है। ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी की वजह से अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो एक कट्टरता का माहौल बनता है, बीजेपी से नहीं बनता। लेकिन मौलाना जो साजिद रशीदी है उनका तो ये कहना है कि 1947 वाले हालात हो जाएंगे, दोबारा से जिन्ना पैदा हो जाएगा, दोबारा से बंटवारा हो जाएगा देश में। 1947 में भी 43% मुस्लिम ने भारतवर्ष के पक्ष में वोट डाला था। तो जब 1947 में जब मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो आज कैसे देगा? आज तो बहुत कुछ है। साजिद रशीदी जैसे लोग क्यों अपनी जाति बयान है उनका। क्या कह रहे हैं कि फिर से बंटवारा होगा, फिर से जिन्ना पैदा होगा? नहीं तो अब मौलाना रशीदी अपना एक वोट बैंक बना रहे होंगे या कहीं से कोई इलेक्शन लड़ना होगा, उनका एक अपना जाति मसला है। क्या योगी के आने से क्या नुकसान हो रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को योगी के आने से नुकसान नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है। नुकसान कब होता है
जब एक मजलूम को, एक गरीब मुसलमान को या गरीब हिंदू को, एक गरीब दलित को मार दिया जाता है, तब ऐसा महसूस करता है कि ये सरकार करा रही है। क्या लग रहा है? योगी ने पहले कहा कि 5 साल दंगे नहीं हुए, उसकी वजह से सरकार वापस आ गई। क्या प्रदेश में आपको लग रहा है भाईचारा है? भाईचारा है। भाईचारा जिस दिन हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। भाईचारा हिंदुस्तान में है और रहेगा, ये हमारे डीएनए में है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। ये हमारे डीएनए में है भाईचारा भाई, कैसे ख़त्म करेंगे इसे हम? मोहम्मद इदरीस। है जी? इदरीस दादा आइए, एक मिनट आइए। मोहम्मद इदरीस। कहा जा रहा है कि फिर से जब सरकार बीजेपी की आ गई है तो एक कट्टरता का माहौल पैदा हो गया। क्या प्रदेश में कट्टरता का माहौल पैदा हो गया या फिर भाईचारे से पूरा यूपी चल रहा है? सब भाईचारा है, बढ़िया वाला भाईचारा चल रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम ये चाहे बार बार ये सरकार आवे, ज्यादा बार बार आवे यही सरकार, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, झगड़ा फसाद कोई नहीं, सुकून से सारी दुनिया रह रही। योगी के आने से क्या मुसलमानों को नुकसान? कोई नुकसान नहीं, सब ठीक ठाक मामला। योगी अपना काम कर रहा है, मुसलमान अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत। साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि 1947 वाला भारत बनने वाला है फिर से अगर ऐसा रहा। अरे मेरा सब ठीक ठाक है, अपना रोजी रोटी, जितने महंगाई इनके लिए जितनी महंगाई हमारे लिए भी, महंगाई सबके लिए है, बराबर है जी। तो हमें क्या दिक्कत आ रही महंगाई की भाई? यानी योगी से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना हमें। बाबा आपका क्या नाम है? जो कह रहे ठीक करें। नहीं, नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार जी, क्या कहोगे? क्या, इधर आइए, थोड़ा सड़क से इधर आ जाइए। क्या कहेंगे? यूपी में फिर से सरकार वापस हो गई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, लेकिन एक मौलाना जी हैं साजिद रशीदी जी, जो ज्ञानी हैं, जानकार हैं इस्लाम के, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में सरकार वापस होने से और बीजेपी की सरकार बनने से दिक्कतें पैदा हो गई, मुसलमानों के लिए दिक्कतें, कट्टरपन पैदा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, प्रदेश में हमें रहना है। वो रशीदी साहब क्या पता कहाँ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सरकार चल रही, बढ़िया काम चल बढ़िया चल रही, सब ठीक ठाक है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं भाई, हमारे क्या हाल है सर? क्या कहेंगे? कट्टरता पैदा हो गई प्रदेश में या फिर से ये जो सरकार आई है इससे लोगों को लाभ हो रहा? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कट्टरपंथा पैदा हुई है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम तो साथ हैं। योगी के कामकाज से मुसलमान नाराज है कि मुसलमान उनके साथ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी के काम से बढ़िया, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं सब। मुर्गा, मछली, भैंसा, ये जितना ही बकरा, जब सब जीव हत्या कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इनको बंद कर देना चाहिए। जीव हत्या हो रही है ये, और ऐसे नहीं, ये नहीं कि मुसलमान खा रहा है, जब किसी चीज़ को बिकेगा तो खाएगा, सब खाएगा, जो मजहब में है वो तो खाएगा, लेकिन ये जीव हत्या है, इसको बंद होना चाहिए, हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। भूरा भाई क्या कहेंगे? क्या प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से मुस्लिमों को नुकसान हो रहा है, योगी के वापस आने से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं, सबके अपने आपस में कारोबार चल रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं। क्या कोई कट्टरवाद यूपी में फैल गया? नहीं, ऐसा कुछ, सब अपना कम रखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, ये तो चलता ही रहता है, नीचे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सरकार बढ़िया चल रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। सरकार तो बढ़िया चल रही है, योगी जी की सरकार बढ़िया चल रही है, काम भी बढ़िया हो रहा है, सारी बातें बढ़िया हैं, कोई नुकसान नहीं है, काम अच्छे कर रही है बीजेपी। कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, क्या कह रहे हो? काम अच्छा है बीजेपी का। आप बोलोगे? हाँ, क्या कहेंगे? बताओ, कुछ नुकसान हो रहा है योगी के आने से? कोई डर का माहौल है या कोई दिक्कतें हैं? तो कुछ नहीं है, बस बेजुगाई आ गई यहाँ पर। कहाँ मिल रहा बंदा एक पता ही, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या है यहाँ पे? योगी आ रहे तो कुछ फायदा हो रहा है तुम्हें? क्या फायदा हो रहा है? कुछ कहाँ मिल रहा है तुम्हारे पास? है कहाँ मिल रहा? नु बताओ क्या योगी ने करा तुम्हारे लिए? काम तो अच्छा है, काम चला गया है, काम चला गया, बेरोजगार हो गए, वैसे काम छीन का हमारा सारा। हम ठाली पड़े 2 महीने से, कुछ काम नहीं मिल रहा। क्या करते थे आप? मैं ठेकेदारी करता था। अच्छा, बंद हो गया काम कट्टा पोगा करते, कुछ है ही ना। बढ़िया सरकार चल रही है यार, ठीक चल रही है सरकार, कोई गलत चल रही है क्या? सिलेंडर सबको एक ही भाव मिल गया, कोई हमें मिल गया, मुसलमानों को मिल गया 1000 का, उन्हें ना मिल गया। कोई चीज़ अगर महंगी हो रही तो सबके लिए हो रही, हमारे लिए हो रही क्या? क्यों भैया? ठीक चल रही भैया, जैसे कर रहे हैं वो सरकार में बैठ के, उनकी मर्जी है, कैसे ही करें वो। सही चल रहा मामला? सही है बिल्कुल, कोई नाराजगी नहीं? हमें तो कोई नाराजगी है ना भैया। वो कह रहे हैं कट्टरता फैल जाएगी। वो कह रहे होंगे, उनसे पूछो इस बात को जाके, क्यों फैलेगी कट्टरता? कह रहे हैं 1947 वाला फिर से बंटवारा हो जाएगा। उन्हें पकने तो झूठ बोल रहे हैं वे।
उन्हें पता ना कुछ। हम बंटवारा करके कहाँ जाएंगे, हमें तो यही फिर से एक जिन्ना पैदा होगा। पकने दो, उन्हें जब पैदा होगा वो जाने, अब जिंदा जाने वो जाने, हमें कोई मतलब ना। साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा अब तो। कहने दो तो उनसे पूछो ना इस बात को जाके, क्यों हो जाएगा गड़बड़। हमारे लिए तो सही चल लिया। अगर महंगाई है तो सबके लिए है, कोई हमारे लिए थोड़ा ही है। काम ना चल लिया तो सबका ही ना चल लिया, हमारा ही थोड़ा ही ना चल लिया। जब नाव के अंदर छेद होगा तो सब डूबेंगे। क्यों जी भाई साहब, कोई भी बात अगर परेशानी की आएगी तो सबके लिए आएगी, हमारे लिए नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे बड़े मियाँ? बस ठीक है भैया, जो सबके साथ है वैसे हमारे साथ है। आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। इस तरीके से मौलाना साहब कह रहे हैं कि मौलाना को हम नहीं जानते कौन से मौलाना भैया, साजिद रशीदी हम नहीं जानते इनको, हम मौलाना को जानते नहीं भैया। तो बताइए उनके कमेंट पे हम क्या कमेंट करें जब पूरा जानते ही नहीं हम। अगर मैं बात करूं योगी सरकार की कि योगी सरकार फिर से वापसी करी है, क्या इससे नुकसान हो गया या फिर इससे कुछ फायदा हुआ है या फिर प्रदेश में भाईचारे की सरकार चल रही है? भाई फायदा ही रहा होगा, जो दोबारा आए हैं, कोई बहुमत से आए हैं, लोगों ने वोट दिया है तो कुछ फायदा ही होगा जब भी वोट दिया लोगों ने। सर्वसम्मति की सरकार है भैया, सबने वोट दिया है, हिंदू ने भी दिया, मुसलमान ने भी दिया, सभी ने वोट दिया है। अगर फायदा है तो सभी का है और नुकसान है तो सभी का है, इसमें क्या दिक्कत है। नाम अशफाक हुसैन है। अशफाक जी क्या कहेंगे? साजिद रशीदी हैं जो कि इस्लामिक ज्ञानी हैं और लगातार डिबेट में बैठते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का आने से मुसलमानों का नुकसान, देश में कट्टरता, 1947 जैसा बंटवारा होगा। कुछ नहीं होगा, योगी आने से फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। योगी का आने से कोई नुकसान नहीं होगा। और जो कह रहे हैं मौलाना रशीद वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या फायदा लग गया योगी जी के? तो ये इन्हों से नुकसान क्या है ये पूछा जाए इन लोगों से, जो कह रहे हैं कट्टरता और ये दुनिया की बातें फैला रहे हैं, ये गलत फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं बंटवारा हो जाएगा, जिन्ना पैदा होगा, 1947 जैसा बंटवारा होगा देश का। कुछ नहीं होगा भाई साहब जी, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासिर, योगी के आने से क्या मुसलमानों का नुकसान हो गया? कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और क्या होना चाहिए बस। कह रहे कट्टरता फैल गई थी। ये कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहे, कहते ये बकवास करते रहते हैं सब, ये कुछ नहीं होगा, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कह रहे बंटवारा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान में कैसे बंटवारा हो जाएगा, हिंदुस्तान में कोई बंटवारा नहीं कर कह रहे सकता। जिन्ना पैदा हो जाएंगे। कोई जिन्ना नहीं होगा यहाँ पर, सब सही है। क्या नाम है जी? सुभाष है जी? सुभाष। सुभाष जी, योगी आदित्यनाथ के आने से क्या कट्टरता वापस फैल गई है या बीजेपी की सरकार जीतने से क्या कट्टरता हो गई है प्रदेश में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सोच आदमी की, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से भी, ना मोमडन से ना हिंदू से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाईचारे से चल रहा है मामला? सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ कोई ऐसा है कुछ है ही नहीं। हम भी दिन में यही रहते हैं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं, किसी कोई शिकायत नहीं। आकिल अहमद। आकिल अहमद जी, राशिद जी हैं, मौलाना राशिद जी, उनका कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के आने से कट्टरता का माहौल बन गया है और इस कट्टरता के चलते प्रदेश के, देश के दो टुकड़े होंगे और फिर से जिन्ना पैदा होंगे। क्या कहेंगे, योगी के आने से क्या नुकसान हो गया है, बीजेपी के आने से क्या मुस्लिमों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है? ये सोच तो लोगों ने कहना ऐसी बना दी है जब से ये सरकार आई है, बाकी आवाम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें भाईचारा बना के रखना है। बाकी कोई ऐसा माहौल बनाने से देखो देश बंटवारे की तरफ तो जा ही रहा है, जैसा इन्होंने माहौल बना दिया है। बाकी यही कहना है, बाकी भाईचारे में रहने में देश का, पूरे देश का मतलब फायदा है। क्या लगता है आपको कि जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि देश में फिर जिन्ना पैदा होंगे, देश का फिर बंटवारा होगा? नहीं, अभी ऐसा तो खैर नहीं है। अभी आवाम को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि जैसे हम पहले मिलजुल कर रहते थे, भाईचारा रहता था, वैसे ही मिलजुल कर रहने में ही देश की तरक्की है। क्या लग रहा है योगी के आने से ये भाईचारा खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है अंकल जी? अकबर। अनवर? अकबर। अकबर जी इधर आओ। क्या नाम है? अकबर? अकबर, मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जी। मोहम्मद अकबर जी, क्या कहेंगे, योगी के आने से क्या कट्टरता फैल गई है, बीजेपी के आने से क्या नुकसान हो गया है, क्या हुआ प्रदेश के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ भय फैला रखा है लोगों ने। भाईचारा पहले भी था, अब भी है, चाहे भाईचारा, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसे, ये तो दुनिया है, पहले भी नेता आए चले गए,
ये तो जब आते हैं जाते हैं ये तो कोई बात नहीं है, भाई ये है पब्लिक का फायदा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, समझे, नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी जैसे चल रहा है जो ठीक है, योगी जी जैसे भी आए ठीक है, अपना कर रहे हैं काम को, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है तो कि तो कट्टरता फैला रहे हैं, डरा रहे हैं मुसलमानों को, डरा के प्रदेश के कुछ नहीं है, देखो ये तो राजनीति है, पता नहीं कौन क्या 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 कहता है। डरा तो नहीं रही होगी? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्या डर का माहौल पैदा हो गया क्या यूपी में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैसी चल रही सरकार? ठीक है, मतलब जो है ये है कि रोजगार में थोड़ा परेशानी आ गया है और सब सही है। सब सही है। हो जाए तो सब सही। क्या लग रहा है योगी मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि कट्टरता फैल गई है प्रदेश में, देश में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बंटवारा हो जाएगा ऐसे तो? ऐसा कुछ नहीं है। जिन्ना का फिर जन्म हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ हैं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा? नहीं जो है सब ठीक है, बस ये है काम धाम की जो है ये परेशानी है, और बात बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे कि लोगों का दुकान बंद पड़ा, अब लाइसेंस जारी कराने हैं, है नहीं, तो भाई लाइसेंस के लिए तो जो है जारी करना पड़ेगा ना। तो सुना आपने जनता की आखिर क्या राय है। खासकर मैंने मुस्लिम समुदाय से बात करी कि जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि प्रदेश में, देश में बीजेपी की सरकार आने से कट्टरता का माहौल है, काफी लोगों को नुकसान हो गया है, और इसी तरीके का माहौल रहा तो देश के बंटवारा होगा और जिन्ना फिर से पैदा होगा। लेकिन जनता ने क्या कहा और खासकर मुस्लिम समुदाय की क्या राय रही, ये राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से।